जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई क्या करेंगे और जबरदस्त तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए आज के हम अपने इस वीडियो में जो रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित होता है उसके बारे में क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और अपने मित्रों के पास क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, संतुलित समीकरण कैसे होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, आज आपको हम जानकारी देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से क्या करेंगे, सिखाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, सिखाएंगे, जो कि जिंदगी में आप क्या करेंगे, हो सकता है कभी भी नहीं भूलने क्या करेंगे, भूल पाएंगे। उस तरीके से हम क्या करेंगे, आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब पता है टॉपिक का नाम क्या है, संतुलित करना में रासायनिक समीकरण। ठीक है, यानी कि संतुलित करना सीखना में रासायनिक समीकरण कैसे उड़ाएंगे, चुटकियों में, है चुटकी में सिखाएंगे। ठीक है, चुटकी में क्या लिखा है बट पता नहीं। ठीक है, करवा देंगे आपको, बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, हम सिखा देंगे। ठीक है, देखना ये चलेगा। देखना हम इसमें ना कुल आपको मोस्ट 25 लेक्शन कराएंगे। ठीक है, मोस्ट क्या होंगे, 25 लेक्शन होंगे। कुछ इसमें से होगा जो इस पर लिखा हुआ है, कुछ इससे बाहर भी होगा। ठीक है, तो चलेगा। देखना इसको संतुलित समीकरण पहले करने से पहले देखना पहले कि एक टॉपिक है, इसमें कोई एक रिएक्शन खा लेते हैं। ठीक है, कौन सा रिएक्शन उठा लें, Mg प्लस O2 का। ठीक है, Mg प्लस O2 का देना ये एक हमारे पास रिएक्शन लेते हैं Mg प्लस क्या है O2 है। ठीक है, इसका जब हम विक्रिया कराते हैं मेरे दोस्त, बनता है ये MgO। ठीक है, MgO देखना। अब ध्यान देना पहले इस ये जो एरो हेड है, एरो हेड, ठीक है, जो अपने पास एरो हेड इधर है उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है, अभिकारक बोलते हैं। और जो अपने पास इधर है उसे बोलते हैं उत्पाद, उत्पाद। ठीक है, इधर क्या बोलते हैं, उत्पाद। अगर हम कहें कि पहले 2-3 मिनट पहले क्लास आप अच्छे से देख लेना, उसका रिएक्शन करना क्या होगा आप सीख जाओगे। हम कहें कि जितने अभिकारक जो चीज है सर चाहते हैं। ठीक है, देना ये तो नेचर है, कहते हैं ना। देना अब पास जो जितने इधर जो चीज रहेगा उधर भी उत्पाद की ओर होना चाहिए, कि जितना मैग्नीशियम अभिकारक की ओर है उतना मैग्नीशियम उत्पाद की ओर होना चाहिए, तब जाके मेरा क्या होगा, रासायनिक समीकरण संतुलित कहलाएगा। यानी कि जो चीज इधर है, अगर 5 मैग्नीशियम है तो 5 इधर होना चाहिए, 10 ऑक्सीजन है तो 10 ऑक्सीजन इधर भी होना चाहिए। यानी कि दोनों तरफ इसको हम बैलेंस कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा मेरा बैलेंस, यानी कि संतुलित समीकरण क्या होगा मेरा, वो कहलाएगा। ठीक है, तो देखना इसको बैलेंस कैसे करेंगे, जैसे देखना ये यहाँ मैग्नीशियम का एक ठो है, यहाँ मैग्नीशियम का एक ठो, मैग्नीशियम भी तो दोनों तरफ क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन का एक ठो, यहाँ ऑक्सीजन का एक ठो, यानी कि इधर तो ऑक्सीजन 2 ठो है, इधर एक ठो है, क्या इधर घट कितना है, 2 ठो। याद रखना कुछ फंडामेंटल ना, तो इसके यहाँ पर मैग्नीशियम लिखा है, मैग्नीशियम MgO है ना के बीच में इसको हम 2 लगाएंगे, इसको सिर्फ संतुलित करने के लिए। ना कभी हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ना तो इसको हम सीधे कभी कभी अणु फॉर्मेट से लिखेंगे, ना तो इसको हम ऐसे लिखेंगे MgO2, इसको हम अणु फॉर्मेट में लिखेंगे। जो रिएक्शन बना हुआ है उस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना होगा, ना कि हमें उसके बीच में कोई संख्या लिख करके, ना तो उसे हम कोई अणु फॉर्मेट लिख करके संतुलित कर देंगे। ठीक है, अब तब सही संतुलित कैसे करेंगे, जो हमें दिया रहेगा डाटा उसका हम आगे, यानी जैसे MgO है ना, इसके हम आगे यहाँ लिख करके हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्यूशन क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, जैसे ना इसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना 1, हम इसके बीच में लिख सकते हैं और हम यहाँ नहीं लिख सकते, तो लिखने का उपाय कहाँ है, सिंपल इसके आगे। अब कहीं सर जी जब हम यहाँ लिखे तो 2 मैग्नीशियम तो हो गया, लेकिन अब यहाँ 2 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन अब 2 मैग्नीशियम भी हो गया, कहीं से यहाँ 2 मैग्नीशियम भी हो गया। ठीक है, जब 2 मैग्नीशियम भी हो गया तो यहाँ मैग्नीशियम के आगे भी हम 2 लगा देंगे, ना कि हम Mg2 ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे हम कभी नहीं लगाएंगे। ध्यान देना हम कैसे लगाएंगे, उसके आगे डिच लिख सकते हैं। ये 2 मैग्नीशियम हो गया, 2 मैग्नीशियम हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। ये जो 2 नहीं है, ये 2 से इसमें भी गुणा होता है और 2 से इसमें भी गुणा होता है। ठीक है, यानी कि 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आ गया। आशा करते हैं क्या होगा ये, इतना समझ में आ गया, रिएक्शन क्या करेंगे आसानी से आप संतुलित कर लेंगे। ठीक है, चलेगा। अब एग्जांपल हम करते हैं, ढेर सारे एग्जांपल लेते हैं, तब क्या होगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखना ये जैसे नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 में चलते हैं। नंबर 1 क्या है, H2O2 प्लस H2O। ठीक है, H2 प्लस O2 प्लस H2O। देखना ये यहाँ देखेंगे, देखना हाइड्रोजन का हुए 2 ठो का, पेन मार्क चेंज कर लेते हैं। ये पेन का मार्क चेंज कर लेते हैं, थोड़ा चेंज करें क्या होगा तब आपको समझ में आएगा। ये ठीक है, चेंज कर क्या लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं, मिक्स हो जाएगा। चलिए चलिए पी लेते हैं। ये यहाँ H2 का हुए 2 ठो का, कैंसर जी हाँ, यहाँ H2 का हुए 2 ठो, ये यहाँ ऑक्सीजन का हुए 2 ठो, यहाँ ऑक्सीजन का हुए 1 ठो का, कैंसर जी हाँ, यानी कि क्या दोनों तरफ बराबर है, कैंसर जी दोनों तरफ बराबर नहीं है। इसका मतलब इधर भी 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उत्पाद की ओर हम 2 से गुणा करते हैं, कैंसर जी हाँ 2 से गुणा कर दीजिए, तो कितना H2 था का, यहाँ H2 हो जाएगा,
अब यहाँ देखिए दो दो कितना हो जाएगा, 4 हो गया का, क्या हो 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब अनबैलेंस क्या होगा, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया का, कहेंगे जी हाँ हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, यानी कि जो बैलेंस था उसको सीधे सीधे उतारेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस था इसको उतारेंगे। अनबैलेंस कौन था, हाइड्रोजन, कहेंगे जी हाँ यहाँ हाइड्रोजन का हुए 2 ठो, यहाँ हाइड्रोजन का 4 ठो का, कहेंगे जी हाँ। अगर अपने मन से इसके पहले भी हम 2 लगाते हैं तो ये 2 दूनी 4 हाइड्रोजन रहेगा, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन रहेगा, कहेंगे जी हाँ। यहाँ ऑक्सीजन का हुए 2 ठो, कहेंगे जी हाँ। यहाँ इसका पूरा इसमें वो कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ। अब जाके क्या हुआ, संतुलित हो गया, ठीक है। यानी इसके हम आगे लगा सकते हैं इसके बीच में, और इसके अणु फॉर्मेट हम क्या कर सकते हैं, कभी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, कहेंगे जी हाँ याद हम पास क्या होगा रखेंगे हम, ठीक है। देखना जैसे दूसरा चलते हैं भाई, यहाँ पहले गिना करिए, यहाँ एफ का हुए 1 तो एफ है, कहेंगे जी हाँ। यहाँ का एफ है 3 एफ का, कहेंगे जी हाँ। यानी यहाँ 3 एफ घट रहा है, कहेंगे जी हाँ। तो 3 घटे यहाँ क्या लगाते हैं, हम 3 लगाते हैं, कहेंगे 3 एफ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस, अब यहाँ 3 एफ और 3 एफ बराबर हो गया, कहेंगे जी हाँ 3 एफ और 3 एफ बराबर हो गया। और यहाँ हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है का, कहेंगे जी हाइड्रोजन 2 है। यहाँ हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन बराबर है, लेकिन बट यहाँ ऑक्सीजन का 4 ऑक्सीजन है, कहेंगे जी हाँ यहाँ ऑक्सीजन का 1 है। यानी कि अब इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ 4 ऑक्सीजन बनाने के लिए लगना, यहाँ हमें क्या 4 ऑक्सीजन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 4 से गुणा करेंगे, कहेंगे जी हाँ। तो 4 या H2O लिख सकते हैं, 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ। ये रुद्र क्या बचा था, Fe3O4 है, कहेंगे जी हाँ ये Fe3O4 है, प्लस ध्यान रखिए प्लस। अब याद नहीं, अब इसके हिसाब से 4 गुना के 8 हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का अनबैलेंस हो गया, कहेंगे जी हाँ हाइड्रोजन पास का अनबैलेंस हो गया। इसका मतलब हमें हाइड्रोजन बाकी सब संतुलित बैलेंस है, बस हाइड्रोजन के अलावा यहाँ हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है, कहेंगे जी हाँ। इसको 2 हमें कितना बनाना, 8 बनाना है का, कहेंगे जी हाँ। अगर इस हाइड्रोजन पहले हम 4 लिख दें, कहेंगे जी हाँ 4 लिख देंगे, तो 4 गुना के 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब हाइड्रोजन भी और हाइड्रोजन भी क्या होगा अपने पास यहाँ पर वैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या करते हैं, रिएक्शन क्या करते हैं हम, वैलेंस करते हैं, ठीक है। देखना आगे चलते हैं, यहाँ जेडीएन यहाँ बैठे हुए मेरे दोस्त, एक तो जेडीएन है का, कहेंगे जी हाँ। यहाँ भी जेडीएन का एक तो जेडीएन है, यहाँ कई हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन क्या है, अनबैलेंसिंग है। और यहाँ का सीएल है, 2 सीएल है, यहाँ सीएल का 1 सीएल है। इसका मतलब सिंपल सा हम इसको लिख सकते हैं, जेडीएन में कोई शोषण नहीं करेंगे, कहेंगे जी नहीं करेंगे। फिर यहाँ अगर हम 2 अपने मन से लगाते हैं 2, ठीक है, 2 HCl देना, 2 HCl लिखते हैं। उसको फिर यहाँ क्या हो जाए, एरोहेड, इसको जैसे था वैसे उतारेंगे, जेडीएन Cl2 उतारेंगे, फिर प्लस का प्लस के H2 उतारेंगे, है ना। ये अब काउंटिंग करना है, यहाँ 2 लगाए, सिर्फ अपने मन से 2 लगाए, 2 लगाए, बैलेंस कम बन गया। जेडीएन का है 2 ठो, 1 ठो जेडीएन है, यहाँ जेडीएन 1 ठो है, यहाँ सीएल का 2 ठो, इसका गुणा हुआ सीएल का 2 सीएल हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ ये 2 सीएल हो जाएगा। यहाँ का हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, कहेंगे जी हाँ यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। आपको पहले दोनों तरफ गिनना है, देखना होगा पहले कौन सा किधर घट रहा है, ठीक है। उधर फिर अपने मन से डिजिट उतना लिख करके फिर दोनों तरफ मिलाएंगे, क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है, ठीक है। तब जाके ऐसे ही क्या होता है, ये बैलेंस होता है रिएक्शन। आखिर इनका बैलेंस आप करना थोड़ा क्या होगा, आपके लिए टफ कार बन जाएगा, ठीक है। देखना चौथा देखना, ये अपने पास यहाँ क्या है, 2 H2 है का, यहाँ क्या 2 Cl2 है, लेकिन यहाँ देखेंगे 1 Cl है, यहाँ क्या है 1 Cl है, यानी कि इधर हम 2 से गुणा करवा देंगे, दोनों तरफ मेरा काम बन जाएगा, कहेंगे जी हाँ। यानी कि H2 को ऐसे लिख लेंगे, प्लस ये Cl2 को ऐसे लिख लेंगे, एरो यहाँ क्या है 2 लिख सकते हैं, 2 HCl लिख लेंगे, कहेंगे जी हाँ पास 2 HCl लिख लेंगे, तीनों तरफ बराबर हो जाएगा, है ना। ये 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन, 2 Cl2 2 Cl2, यानी कि दोनों तरफ क्या हुआ अपने पास ये बराबर हो गया। क्या लिखने से, 2 लिखने से दोनों तरफ क्या हुआ अपने पास ये बराबर हो गया, ठीक है। आगे देखना, ये आगे ना, यहाँ का 1 है, 2 है, यहाँ का 1 है का, कहेंगे जी हाँ। यहाँ सिर्फ कितना है, 1 है। इसका मतलब इधर हमें 2 लगाना पड़ेगा, कहेंगे जी हाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो देखना ये N2 तो हम ऐसे लिख लेते हैं, कैसे लिख लीजिए, प्लस H2 भी ऐसे लिखते हैं, क्या लिख लीजिए, एरो हेड। यहाँ पे मस्त 2 लगाएंगे तब देखिए 2 होगा, 2 बराबर हो गया, लेकिन कितना है 3, ठीक है। देखना यहाँ पर अब यहाँ 3 या 6 का, कहेंगे 3 दूना इसका गुणा होता है, कितने गुणा हो जाए 3 दूना के 6। यहाँ हाइड्रोजन का हो गया 6 हाइड्रोजन हो गया, क्या कितना हाइड्रोजन हो गया 6 हाइड्रोजन है, कहेंगे जी हाँ। इसका मतलब 6 से यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यहाँ कितना है 2 हाइड्रोजन है, कहेंगे जी इधर 6 हाइड्रोजन है, इधर कितना है 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब यहाँ 3 से अपने मन से हम गुणा करवा दें, 3 दूनी 6 हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, या 2 नाइट्रोजन, यहाँ क्या है 2 नाइट्रोजन, यानी कि दोनों तरफ नाइट्रोजन भी बराबर हो गया और दोनों तरफ हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आगे चलते हैं ना, आप इसको जितना प्रैक्टिस मारेंगे उतना ही क्या होगा आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, ठीक है। देखना आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, Na है फिर H2O, ठीक है। देखना यहाँ Na का 1 है का, कहेंगे जी हाँ यहाँ Na का 1 है, यानी कि Na के दोनों तरफ अभी तक हिस्सा क्या था बराबर है का, कहेंगे जी हाँ Na दोनों तरफ हिस्सा बराबर है। यहाँ H2 का 1 है, 2 H2 है, यहाँ का H2 है 2 और 3 H2 है का, कहेंगे यहाँ 3 H2 है। इसका मतलब यहाँ हम ट्रिक बना सकते हैं, देखना इसका मतलब कुछ में करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा अपने मन से कुछ करते हैं। पहले अपने पास यहाँ मन से 2 n लगा दे, क्या 2 n लगाते हैं, कहेंगे 2 n लगा दीजिए, और प्लस यहाँ कहीं 2 n हो गया, कहेंगे जी हाँ। इसका मतलब जो प्रोडक्ट इधर होगा इधर भी 2 बनना चाहिए, कहेंगे जी हाँ।
ये दो यहाँ लगा दो, दो लगाएंगे अपने पास एन ए ओ एच होगा का कैंसिल जी यानी ओ एच, दो हाइड्रोजन यहाँ दो हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया का कैंसिल जी हाँ। उसके बाद हम क्या करें इसको हम H2 वैसे उतार लेते हैं, देखना ये अब अपने पास क्या देखते हैं हाइड्रोजन या दो दो या दो देखिए दो या नहीं आए दो या नहीं है, यानी कि जो सोडियम था सोडियम दोनों तो बैलेंस हो गया सिर्फ दो दो लगाने से। अब यहाँ हाइड्रोजन दो, यहाँ दो हाइड्रोजन है कैंसिल जी हाँ, यहाँ हाइड्रोजन है ना दो दूनी चार, दो कम है दो और दो, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा कैंसिल जी हाँ। अगर अपने मन से हम यहाँ दो लगा दें कैंसिल कहाँ पर यहाँ पर ये दो H2 लिख देगा कैंसिल जी हाँ, देना ये दो दूनी चार और दो यहाँ हाइड्रोजन दो यहाँ हाइड्रोजन, दो दो कितना दे 4 हाइड्रोजन इधर भी और 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया और दो कम है दो ऑक्सीजन और दो कम है दो, यानी कि अब जाके दोनों तरफ मेरा क्या हुआ रिएक्शन क्या हुआ बैलेंस हो गया का कैंसिल जी हाँ। दोनों तरफ मेरा क्या हुआ ये रिएक्शन जाके क्या हुआ अपने पास ये बैलेंस हो गया, ठीक है प्यारे साथियों कैंसिल जी हाँ। आगे देखते हैं 7 नंबर क्या है Al प्लस O2, बहुत सारे है ये यहाँ Al का एक होएगा यहाँ L दो है, इसका मतलब यहाँ सिर्फ कराए दो लगा दीजिए Al2 प्लस O2, ठीक है। अब ये Al2 प्लस O2 नहीं होगा क्या ये, यहाँ ऑक्सीजन दो है ऑक्सीजन 3 है, इसका मतलब हमें कुछ करना पड़ेगा है ये। अगर अपने मन से यहाँ पर हम 3 लगाते ठीक है, लगा 3 है, 3 लगाते अपने मन से ये इन कुछ ऐसे है, अब अपने पास नहीं ये Al क्या हो रहा है Al अपने पास जो था इसलिए लिखते हैं Al प्लस का ये O2, O2 पहले 3 लगाते हैं 3 6 यानी 2 6 से बनाते हैं, बना दी उसके बाद Al2 और फिर क्या है O2, ठीक है। इसके पहले अपने मन 2 लगा दी कैसे था ये 2 दूनी 4 Al हो गया 2 6 O2 हो जाएगा कैसे जी हाँ, 2 दूनी 4 Al हो गया कैसे जी 4, यानी इसका मतलब यहाँ क्या लगा 4, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या हुआ दोनों तरफ आपने दिया अपनी चीजें जितना सोचेंगे जितना आपका दिमाग बढ़ेगा उतना ही क्या होगा आपको कैपेसिटी क्या होगा इसको संतुलित करने क्या होगी बढ़ जाएगी, ठीक है। हमारा काम क्या आपको एक रास्ता पकड़ना, ऐसे काम संतुलित से होता है, ठीक है। साथियों कहेंगे जी हाँ आप क्या करिए बताइए ऐसे क्या होता है, इसे सीखा जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना ये भी क्या हुआ अपने पास बैलेंस हो गया 8 में लिखना पहले यहाँ Fe का एक Fe है यहाँ Fe का 2 Fe है, इसका मतलब 2 Fe इधर और हो जाए काम अपने पास बन जाएगा कहेंगे जी हाँ। अगर आप ध्यान देंगे देखिए पूरा सेम टू सेम वही चीज है, बस यहाँ क्या है Al था या Fe यहाँ O2 था या O2 है, यहाँ Al2 था यहाँ Fe2 है, यहाँ O3 यहाँ O3 है, इसका मतलब यहाँ भी हम क्या करें 4 Fe लिख दें सिंपल सा और प्लस या 3 O2 लिख दें और प्लस एरो, फिर यहाँ का 2 Fe2 कर दें प्लस O3 कर दें, ठीक है। अपने पास ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक क्या होगा ये अपने पास बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ना ये दोनों रिएक्शन मैच ही कर रहा है, इससे क्या होगा अपने पास ये ऑटोमेटिक मैच कर जाएगा, ठीक है। आगे देखना यहाँ Fe का एक ठो यहाँ का है 3 ठो, यहाँ हाइड्रोजन का 2 ठो, यहाँ हाइड्रोजन का एक 2 ठो, सही है। यहाँ ऑक्सीजन का है 4 ठे, इसका मतलब हमें ध्यान ना Fe का 3 बनाने के लिए Fe 3 तो करना पड़ेगा कैंसिल यहाँ Fe 3 करना पड़ेगा, फिर प्लस यहाँ ऑक्सीजन 4 बनाने के लिए हमें 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा 4 H2O, ठीक है H2O और फिर एरो। अब 3 Fe तो बराबर था ये, इसको बस ऐसे लिख लेंगे इसको, ठीक है ऐसे लिख लेंगे कि Fe3O4 इसको ऐसे उतारेंगे प्लस। अब देखना ये यहाँ 2 चौके 8 हाइड्रोजन हो गया है कैंसिल यहाँ 4 2 चौके 8 हाइड्रोजन, यानी कि इसको भी हम ऐसे 4 H2 लिख देंगे ना 2 चौके 8 हाइड्रोजन हो जाएगा कैंसिल यहाँ 2 चौके 8 यानी 4 लगाने से यहाँ दोनों तरफ हाइड्रोजन क्या हुआ बैलेंस बन गया, ठीक है। अब ना यानी कि 6 7 8 9 नंबर हमने क्या किया बता दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या दिखाई नहीं है, पहले देखते हैं क्या अनबैलेंस है। पहले हमारा क्या काम है ढूंढना पहले कौन सा अनबैलेंस है, उसके बाद हम क्या करेंगे बैलेंस करेंगे, ठीक है। देना अब बस अनबैलेंस क्या है Zn पहले देखते हैं। Zn यहाँ एक है, Zn यहाँ एक है, यहाँ Cl एक है, Cl यहाँ 2 है, यानी कि Cl अनबैलेंस है और हाइड्रोजन यहाँ एक है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यानी कि हाइड्रोजन और Cl क्या है अनबैलेंस है। और जो अपने पास जिंक था वो क्या अपने पास बैलेंस है, ठीक है। जो जिंक है अपने पास क्या हो बैलेंस है, हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस है अनबैलेंस है, ठीक है। यानी कि इस Zn हम कुछ नहीं करेंगे, अगर यहाँ 2 अपने मन से लगाते 2 HCl, ठीक है 2 HCl लगा लेंगे मैं ये, उसको देखना ये ZnCl2 हो जाएगा कैंसिल यहाँ प्लस क्या हो जाएगा H2, देखना ये एक 2 Zn हो जाएगा, अच्छा 2 H हो गया कैंसिल यहाँ कितना 2 H हो गया कैंसिल यहाँ 2 Cl2 है, यहाँ भी इसका पूरा क्या होगा 2 Cl2 हो जाएगा। यानी कि अब जाके H और Cl दोनों क्या हुआ अपने पास यहाँ पर ये बैलेंस आसानी से हो गया कैंसिल यहाँ दोनों का हुआ अपने पास ये बैलेंस आसानी से बनेगा, ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक मैंने क्या किया आसानी से करा दिया, ठीक है। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 11 कर है, यहाँ देखना क्या लिखा है Ag, यहाँ Ag का एक ठो है, यहाँ भी Ag का एक ठो है, यहाँ N का एक ठो है, यहाँ N का एक ठो है, यहाँ O का है 3 ठो और यहाँ का O 3 ठो है, ठीक है। और N यहाँ एक ठो है, N यहाँ का एक ठो है और Cl यहाँ एक ठो, Cl यहाँ ठो, यानी कि और हम देखें हमें कुछ यहाँ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, पहले से क्या आपके पास बैलेंस है, ठीक है। जब पहले से बैलेंस है तो इसको हम क्या करेंगे बस आसानी से ऐसे उतार देंगे, यानी कि AgNO3 प्लस
Cl प्लस एरो, ठीक है, AgCl2 AgCl प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा NaNO3, ठीक है। जो हमारे पास बैलेंस होगा उसमें कुछ नहीं करेंगे, उससे क्या करेंगे हम उतार देंगे। बैलेंस इसलिए मैं लिखा था कि आप उसमें कोई संख्या ढूंढिए मत, जब पहले बैलेंस है बस उसे आसानी से वैसे क्या करिए उतार दीजिए, अपने पास क्या हो जाएगा काम बेटा बन जाएगा, ठीक है। चलेगा 12 में यहाँ एफ का एक है ना, यहाँ एफ तो एक है, यहाँ भी एफ एक है, यहाँ एच एक है, यहाँ दो है, यहाँ सीएल का दो है, यहाँ सीएल एक है, यानी कि सिंपल से में क्या कर रहा है एच सी एल, यानी कि एच सी एल जो है उसमें हम 2 से मल्टीपल करा दें, दोनों तरफ क्या हो जाएगा पास बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम एफ हमें कुछ कहना नहीं, एफ दोनों तरफ बराबर है, यानी कि एफ छोड़ देंगे और इधर 2 से मल्टीपल कराते हैं 2 एच सी एल कर देते हैं, 2 एच सी एल एरो हेड क्या हो जाएगा एफ सी एल 2 हो जाएगा, कहीं से जहाँ उसको क्या हो जाएगा पास एच 2। अब दोनों तरफ गिन लेना, दोनों तरफ क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि यहाँ बस 2 घट रहा था, यहाँ मैंने 2 लगा दिया, अब दोनों तरफ अपने पास क्या हुआ ये बराबर अपने पास क्या हुआ बन गया, ठीक है। गिन सकते हैं देखना। अब आगे यहाँ पहले हमें गिनना है क्या अनबैलेंस है ना, ये बी ए एक है, बी ए इधर एक है, सी एल टू यहाँ 2 है, सी एल यहाँ सिर्फ एक है, इसका मतलब इधर 2 हमें घट रहा है, पहले उतारना सवाल, ठीक है। जिधर घटा है उसे लिखते चलना, ये बी ए हो गया क्या कैंसिल यहाँ बी ए सी एल टू, ठीक है, प्लस एन ए टू एस ओ 4 प्लस एरो बी ए एस ओ 4 है कैंसिल यहाँ बी एस ओ 4 है, प्लस एच एन सी एल है क्या कैंसिल यहाँ देना एन सी एल है, आगे देना ये यहाँ पे क्या है सीएल 2 उठा था कैंसिल जी हाँ, यहाँ सीएल कितना एक, इसका मतलब 2 घट रहा है 2 लगा देंगे अपने मन से, ठीक है 2 लगा दिए। अब सीएल भी 2 हो गया और सीएल यहाँ 2 हो गया, बी की बात करते हैं, बी ए के दोनों तक बराबर हो गया और सीएल 2 भी बराबर हो गया क्या कैंसिल जी हाँ, यहाँ एन का एक है, एन का 2 है, यहाँ भी देखिए एन 2 हो गया, यहाँ एस एक है, यहाँ एक्स है, एस को 4 यहाँ एन की, अब दोनों तरफ देखेंगे ना गिनेंगे ना, अब दोनों तरफ बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ 2 लगाने से क्या हुआ अपने पास रिएक्शन बराबर हो गया, ठीक है पैर साथियों कैंसिल जी हाँ, दोनों तरफ क्या हुआ अपने पास बराबर हो गया, ठीक। आशा करते कि आपको समझ में आया होगा, समझ में यदि आ रहा है बेटा करना वीडियो को लाइक कर देना, नया होने का चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अच्छे से, ठीक है देना। अपने पास यहाँ क्या है गिनना हमें, एम जी यहाँ एक है, इधर एम जी का एक है, ठीक है, यहाँ एच एक है, यहाँ एच 2 है, यहाँ सी एल 2 है, यहाँ सी एल एक है, ठीक है। इसका मतलब हम अपने पास जो है एम जी को ऐसे उतार लेते हैं, ठीक है, और प्लस इसके पहले हम 2 लगाते हैं, 2 एच क्योंकि इधर 2 घट रहा था, 2 सी एल इधर हो गया, 2 एच यहाँ 2 सी एल इधर हो गया, फिर एरो एम जी सी एल 2, ठीक है, और प्लस क्या अपने पास हो जाएगा ये एच 2, ठीक है, एम जी सी एल 2 प्लस क्या हो जाएगा अपने पास ये एच 2 अपने पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। कहें कोई दिक्कत सही, कहें पूछें कोई दिक्कत, कहें से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे था यहाँ के मतलब पोटेशियम का एक है, यहाँ के का एक है, एम एन यहाँ एक है, एम एन कहाँ यहाँ पर भी एक है, ओ यहाँ 4 है, वो कहाँ है एक तो यहाँ है सिर्फ क्या कैंसिल जी हाँ, इसका मतलब यहाँ में 4 घट रहा है, तो आइए पहले उसको लिखते हैं, उसको पहले बैलेंस करते हैं, ये यहाँ के एम एन ओ 4 एच लिख लेंगे, फिर प्लस एच सी एल कैसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या था के सी एल, ठीक है, उसके बाद प्लस एम एन, ठीक है, एम एन सी एल 2 कैंसिल एम एन सी 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 घटा था कैंसिल 4 लगाए 4 एच 2 ओ प्लस सी एल 2, ठीक है देना इधर। अब वहाँ अपने पास 4 घट रहा क्या घटा था ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन घटे 4 ऑक्सीजन में लगा दे, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन का है 2 हाइड्रोजन यहाँ आएगा कैंसिल यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 नहीं अब 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ हमें 4 बनाना पड़ेगा कैंसिल 4 बनाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा नहीं है कि 4 एच सी एल यहाँ हो गया, 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, अब 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, अब 4 के क्लोरीन यहाँ है ना, ये 2 और 2 4 हो गया, और यहाँ 5 क्लोरीन है, क्लोरीन कितना पास यहाँ पर 5 है ना, ये 2 और 2 4 मिलकर कितना है ये 2 और 2 4 और 1 5, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हमें 2 से फिर मल्टीपल करना पड़ेगा कैंसिल यहाँ 2 से मल्टीपल करना कितना हो जाएगा 2 यहाँ 2 हो जाएगा, ये 2 और 2 2 2 4 और 2 6 क्लोरीन हो गया कैंसिल यहाँ पर पास कितना हो गया ये 6 क्लोरीन इधर हो गया, ठीक है। अब इधर 6 क्लोरीन हमें बनाना पड़ेगा कैंसिल यहाँ पर अपने पास क्या हुआ 6 क्लोरीन बनाना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा इस 4 को हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है, इस 4 को हमें हटाना पड़ेगा। अब इस 4 को कितना लिखना पड़ेगा हमें 6, ठीक है, और जब यहाँ 6 लिखेंगे 6 हाइड्रोजन हो गया, जब यहाँ 6 हाइड्रोजन हो गया यहाँ 4 हमें हटा क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ 4 हटा हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ कितना हाइड्रोजन हो गया हमें ये, अब हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया 6 हाइड्रोजन हो गया, इसका मतलब यहाँ भी हमें 6 हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ करेंगे 3 से गुणा कितना 3 हाइड्रोजन, 3 6 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ देखना क्या अपने पास है, देखना अपने पास यहाँ पर अपने पास ध्यान देना कि अब बारी किसकी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कई ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है का कैंसिल यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ कई ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है, ये भी क्या अपने पास अनबैलेंस है, ठीक है, यानी कि अपने पास क्या हो ये अनबैलेंस क्या हुआ अपने पास मेरे दोस्त हो गया है, ठीक है।
फिर से अपने पास इसका फिर से कोई अलग डिजिट लेकर हम क्या करते हैं, करवाते हैं, ठीक है। इसको इरेज करके फिर से हम अगला दूसरा डिजिट ले लेते हैं, क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। फिर से देखना, अपने पास पहले उतारते हैं के एम एन ओ 4, ठीक है। उसका फिर प्लस क्या है, HCl है का, यहाँ HCl है। उसके बाद एरो लगा इसको, ठीक, एरो लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, KCl, ठीक है। क्या हुआ ये क्या आ गया, एक मिनट, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा एरो हो जाएगा, KCl हो जाएगा, कैंसिल। उसके बाद क्या है, Mn है, सॉरी MnCl2 है, MnCl2, ठीक है, MnCl2 हो जाएगा। उसके बाद क्या अपने पास है, MnCl2 बाद क्या पास है, MnCl2 बाद क्या पास है कि MnCl2 बाद क्या हो जाएगा, पास H2 है का, कैंसिल। अपने पास H2O है, कैंसिल। हाँ, उसके बाद क्या है, Cl2 है, ठीक है। देखना ये पहले हम काउंटिंग करते हैं। यहाँ K का एक यहाँ भी K का एक है, Mn यहाँ एक है, Mn भी यहाँ एक है, यहाँ O 4 है, यहाँ O का 2 है का, कैंसिल। यहाँ 2 है। इसका मतलब हम अपने मन से 2 से गुणा करा दें, तब क्या हो जाएगा, ये दो ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं 4 करते, ठीक है। यहाँ कितना करते हैं, 4 से ना, ये 4 से गुणा करते हैं, कैंसिल। यहाँ ये 4 ऑक्सीजन है, 4 के ऑक्सीजन इधर हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ एक है, अब हाइड्रोजन कितने हो गया, 2 हो गया, कैंसिल। यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, सही। यहाँ देना 2 चौके 8 हाइड्रोजन हो गया। इसका मतलब हमें यहाँ कैसे गुणा करना पड़ेगा, 8 से हमें यहाँ गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। कितने से गुणा करना पड़ेगा दोस्त, 8 से गुणा करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अब इधर दोनों सब बराबर हो गया था, बचा क्या था, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, बचा क्या है, Cl। यहाँ Cl का 8 होएगा, कैंसिल। यहाँ 8 है, इसका मतलब यहाँ कितना है, 2 और 1 3, 3 2 5 है का, कैंसिल। यहाँ 5 है। इसका मतलब हमें फिर से कुछ अलग करना पड़ेगा। हाँ, ये यहाँ मेरे दोस्त लगता है कि Cl, ठीक है। यहाँ अगर अपने मन से हम यहाँ 2 लगाते हैं, ध्यान दें, 2 अपने मन से लगाते हैं, कितना हो जाएगा ये, या कितना हो गया, तो क्या हो गया का, कैंसिल। यहाँ इसका मतलब हमें यहाँ पर हम 2 से गुणा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, ये 2 Mn हो गया, 2 पोटेशियम गया, 2 पोटेशियम हो गया, और 2 Mn हो जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब हमें यहाँ भी 2 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। देखना ये 2 Mn हो गया, 2 Mn, फिर 2 KCl, 2 दिखना, 2 के यहाँ भी 2 के यहाँ पर हो गया का, कैंसिल। यहाँ 2 Mn यहाँ हो गया, 2 Mn यहाँ भी हो गया का, कैंसिल। यहाँ अब 4 दूना के 8 हाइड्रोजन हो गया है, कैंसिल। यहाँ 4 दूना के 8 हाइड्रोजन हो गया है। अब इसका मतलब ये है मेरे दोस्त, यहाँ पर हमें हटा करके इसको इरेज करके हमें कितना करना पड़ेगा, इसको हमें हटा के कितना करना पड़ेगा, हमें सिर्फ यहाँ 8 करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन बस ये है, ऑक्सीजन 8 करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये 8। अब ये 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ अपने पास कितना 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा पास, 16। यहाँ कितना लिखेंगे मेरे दोस्त, हम 16 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ कितना लिखेंगे, अब हम 16 लिखते हैं, ठीक है। ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, 8 जगह 16 हट गया, यहाँ 16 क्लोरीन हो गया का, कैंसिल। 16 क्लोरीन हो चुका है, ध्यान रहिए। यहाँ इधर 16 क्लोरीन है, देखते हैं 2 क्लोरीन यहाँ है, 2 2 4 क्लोरीन हो गया, 4 और 2 6, यानी यहाँ ध्यान रखिए, ये प्लस का ये क्या हुआ, प्लस का ये Cl2, ध्यान रखें। अपने पास में ये 2 क्लोरीन यहाँ है और 2 4 क्लोरीन यहाँ है, 4 और 2 6 क्लोरीन हमें मिल चुका है। हमें चाहिए कितना, 16 क्लोरीन चाहिएगा, कैंसिल। यहाँ 4 और 2 6 क्लोरीन मिला है, यानी कि 8 और 6 10 6 16 होता है, कैंसिल। हाँ, यानी कि इसमें यहाँ पर प्रमाण से 5 लिख दें, 5 में कितना हो जाएगा, 10 10 से 16, यानी कि अब जब मेरे क्या हुआ, ये बैलेंस क्या हुआ, ये जो मेरे पास रासायनिक संकेत था, ये क्या हुआ, ये बैलेंस हो गया है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, ये रिएक्शन बैलेंस होता है, ठीक है बच्चे साथियों, कैंसिल जी। हाँ, अपने पास पता है ये इस तरीके से बैलेंस होता है। आगे देखना, आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट रुक तो 1 मिनट देना मेरे साथियों, ठीक है। देखना अपने पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 16 क्या लिखा है, देखना ये NH3+ O2 है, यानी कि इधर देखिए 1 N है, इधर कितना N है, 1 N है, इधर 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इसका मतलब यहाँ अपने मन से हम 2 करवा देंगे, ये 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, ठीक है। अब 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, कैंसिल। यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया, इसका मतलब ये इस तरीके से बैलेंस नहीं होने वाला है ना। इस पर लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि छोटा दिखने में ऐसा है, लेकिन है बहुत खतरनाक लगता है। ये 2 + एरो हो जाएगा मेरे दोस्त, NO+H2, ठीक है, NO+H2 देना। अपने पास देखते हैं, यहाँ N का 1 N है, यहाँ का N 1 है, कैंसिल। हाँ, यहाँ का है, ये हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है, यानी कि कुल मेन मेटल मिला करके अपने पास क्या है, हाइड्रोजन का ही लफड़ा है, ठीक है। पूरा अपने पास क्या है, हाइड्रोजन लफड़ा है। अगर हाइड्रोजन काम अगर सही से कर दें तो अपना क्या हो जाएगा, आसानी से काम बन जाएगा, कैंसिल जी। हाँ लेना, इसका मतलब हम यहाँ पर इसको 2 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन ना निकाल, कैंसिल जी। हाँ, इसका मतलब इसको 6 अपने बना सकते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ 2 तय कितना हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन हो गया। इसका मतलब ये 2 से गुणा हम करा देंगे, 2 तय 6 हो जाएगा का, कैंसिल जी। हाँ, 6 हो जाएगा। अब 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन कर देंगे, कैंसिल जी। हाँ, हो गया। अभी 6 ऑक्सीजन है, 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो जाएगा, कैंसिल जी। हाँ, दिखाइए
6 में 6 ऑक्सीजन इधर है और 2 है, 6 2 8 ऑक्सीजन हो गया। और उसके बाद यहाँ 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 करते हैं, ठीक है। तब 4 में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कहेंगे 4 दूनी की 8 बन गया, ठीक है। यानी कि ये क्या हुआ, रिएक्शन बैलेंस हो गया का, कहेंगे जी हाँ ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्या है, यहाँ सी का एक CO है, कहेंगे जी हाँ यहाँ सी का एक CO है। यहाँ हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब हमें 2 से यहाँ मल्टीपल करवाना पड़ेगा, यानी कि Cu, ठीक है, प्लस 2HNO3, ठीक है, एरो क्या हो जाएगा Cu ब्रैकेट क्या हो जाएगा NO3 के आपके पास है वोल्ट वाइज प्लस NO2 है, ठीक है, NO2 प्लस का आपके पास H2O है, H2O, ठीक है। लेना Cu एक यहाँ Cu यहाँ हो गया का, कैंसिल यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 लगाए क्रमश से 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया का, कैंसिल यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 2 N है, कैंसिल यहाँ इसका अंदर गुणा होगा 2 N हो जाएगा, कैंसिल यहाँ 2 ताई 6 ऑक्सीजन और 2 ताई 6 ऑक्सीजन। उसके बाद बाकी सब बराबर, सॉरी गलती हुआ है, यहाँ 2 ताई 6 ऑक्सीजन, 6 2 8 और 9 ऑक्सीजन है, 9 ऑक्सीजन कभी हो नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ 2 क्रमश लगा दें हम, है ना, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है का, कैंसिल यहाँ 4 2 की ये 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन इसका मतलब सॉरी ऑक्सीजन 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ कितना करना पड़ेगा हमें, 4 हाइड्रोजन करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ कितना करना पड़ेगा 4, ठीक है। 4 हाइड्रोजन हो गया, अगला ये 4 का में 4 नाइट्रोजन हो गया का, कैंसिल यहाँ 4 नाइट्रोजन हो गया। इसका मतलब 2 इधर नाइट्रोजन आ जाएगा, 2 यहाँ अपने मन से लगा देंगे, ये 2 का में 2 कितना हो जाएगा 4, कैंसिल यहाँ 4 नाइट्रोजन। अब ये 2 कॉपर हो गया, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, 2 कॉपर हो गया, ठीक है। अब 2 कॉपर बराबर हो गया, 2 कॉपर बराबर हो गया, कैंसिल यहाँ 4 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन हो गया, कैंसिल यहाँ ये 2 ताई 6 ऑक्सीजन यहाँ है, 6 2 8 8 2 10 ऑक्सीजन इधर हो गया, ये 4 गुना के 8, ठीक है, 4 गुना के 8 क्या भाई अनबैलेंस है क्या, भी अनबैलेंस का 2 ताई 6 यहाँ हो जाएगा, 6 2 8 और 2 10 इधर है, इधर कितना है 3 गुना के 4 गुना के 8 ही बन रहा है, इधर हमें भी 10 बनाना पड़ेगा। 10 बनाने के हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके मन से मेरे दोस्त ध्यान देना, सॉरी चाहते हैं एक मिनट गलती हुआ है, ठीक है, गलती हुई यहाँ। इसका मतलब इसमें भी हमें गुणा करना, 3 गुना के 6 दूनी 12 इधर थे, 6 दूनी 12 12 2 14 15 16 इधर है, इधर कितना ऑक्सीजन है 16 ऑक्सीजन है, इधर भी हमें 16 ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा। जब 16 ऑक्सीजन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान रहिए कि हम हाइड्रोजन कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर हम 16 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर इसको पहले फिर से एक बार इरेज करते हैं, ठीक है। जो डिजिट अपने पास है इनको इरेज करते हैं, इनसे इरेज करते हैं, अभी चलिए रहने देते हैं, 2 था 2 ले लेते हैं। यहाँ कितना हम करेंगे, अपने मन से 16 है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन बस एक ही जगह है, 16 बनाने के लिए हम क्या करते हैं 8 4 ताई 12 हो जाएगा, इधर ना 2 ताई 6 गुना के 2 ताई 6 गुना के 12 13 14 15 16 ऑक्सीजन इधर है। इसका मतलब हमें कुछ थोड़ा और इससे मेरे प्यारे साथियों, इससे थोड़ा क्या करते हैं हम और बड़े थोड़ा अंक लेते हैं, थोड़ा ध्यान देना, इन्हें थोड़ा और बड़े डिजिट लेते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं ये अच्छे से, ये क्या हो जाएगा एक Cu है, ठीक है, प्लस HNO3 है का, HNO3 है, फिर एरोहेड CuNO3 का ये वोल्ट वाइज कैंसिल जी हाँ, फिर इसके बाद NO2 कहेंगे हाँ, उसको क्या है H2 है का, कैंसिल जी हाँ H2, ठीक है। थोड़े से मिनट मेरे साथियों, ठीक है, 1 मिनट चलिए, ठीक है। आगे तो मेरे सामने मेरे दोस्त जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, मेरे सामने जो थोड़ा सा रोड है, उस रोड को थोड़ा खाना जा रहा है मेरे साथियों, ठीक है, उस रोड क्या हो रहा है खाना जा रहा है। इसे सोचे JCB वाला खन ना दे, थोड़ा सा रास्ता छुड़वा लेंगे, फिर क्या होगा आने जाने क्या होगा, आने जाने क्या होगा, रास्ता चले जाएगा, ठीक है। इसे थोड़ा बाहर गए देखें कि JCB मेरे गेट के सामने नहीं आ गया है ना, ठीक है, चलिए हमारे काम इसको बैलेंस करना। यहाँ CO का एक CO है, कैंसिल जी हाँ, यहाँ CO का एक CO है, यहाँ H एक है, यहाँ H 2 है का, कैंसिल जी हाँ। अभी H अनबैलेंस है, यहाँ नाइट्रोजन का एक है, यहाँ नाइट्रोजन का 2 है। अब यहाँ 3 में 6 हाइड्रोजन है, 3 में 6 ऑक्सीजन है, 6 2 8 8 में 9, इसका मतलब कितना 9 इधर है, इधर में कितना 9 इधर बनाना पड़ेगा, कैंसिल जी 9 कभी नहीं बन पाएगा। अगर 4 करते हैं 4 से 12 हो सकता है, कैंसिल जी हाँ, यहाँ पर मन से हम 4 करते हैं, ये 4 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, कैंसिल जी हाँ, अपने मन से 2 लगा दें कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन रहेगा। इसका मतलब 4 नाइट्रोजन हमें बनाना है, अगर अपने मन से 2 लगाते हैं, ध्यान 2 लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 4 नाइट्रोजन, 2 कम में 2 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि नाइट्रोजन भी अपने पास बराबर हो जाएगा। अब 2 ताई 6 गुना के 12 12 2 कितना होगा 14 12 14 14 15 16 हो जाएगा, कैंसिल यहाँ 14 16 हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर 16 हो जाएगा, ठीक है। कहीं रिएक्शन तो मिसप्रिंट नहीं मेरे साथियों, क्योंकि मेरे पास आता है रिएक्शन तो मिसप्रिंट नहीं है ना, तो इसको क्या होगा CO प्लस HNO3, यानी कि 4 ताई 12 हो रहा है, इधर जब 12 ही हो रहा है, इधर 3 गुना के 6 हो जा रहा है 6। अच्छा 1 मिनट ना, ये थोड़ा सा 1 मिनट हो जाना,
या कुछ आप कहीं लगाने की जरूरत नहीं है ना, ये यहाँ दो लगाने की जरूरत नहीं है आपको ना, ये यहाँ पर जो मेरे साथ ये कि यहाँ जो है यहाँ पर आपको दो लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो है दो लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? यहाँ दो नाइट्रोजन यहाँ है, एक नाइट्रोजन यहाँ कितना, 3 नाइट्रोजन है। अब यहाँ दो नाइट्रोजन यहाँ से पहले से है, तो यहाँ नाइट्रोजन हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ अगर अपने मन से दो नाइट्रोजन यहाँ है, अगर यहाँ दो पे मन से लगाते हैं तो यहाँ दो नाइट्रोजन यहाँ और दो नाइट्रोजन, दो तो 4 नाइट्रोजन हो जाएगा, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके 4 नाइट्रोजन हो जाएगा। अब 4 3 गुना के 3 चौके 12 हाइड्रोजन इधर है, और 2 ताई 6, 6 2 6 4 10 10 2 12। अब देखिए ऑटोमेटिक के बराबर हो गया, ऑटोमेटिक के बराबर हो गया। ठीक है, हम यहाँ पर नाइट्रोजन ध्यान नहीं दे रहे थे। ठीक है, अब जब क्या हुआ, ये बैलेंस हो गया अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं 18वें नंबर। यहाँ एल का एक है, यहाँ एल का दो होएगा, इसका मतलब साफ साफ हमें एल लिख लगाना पड़ेगा दो को। यहाँ एल हो गया कैंसिल, जी हाँ। इस पर S2 SO4 है, कैंसिल H2SO4 है। एरोहेड Al2 है का कैंसिल Al2, ब्रैकेट में क्या है SO4 का क्या है होल साइज है, कैंसिल इस पर ये S2 है का कैंसिल, जी हाँ S2 है। अब यहाँ दो यल है, कैंसिल जी हाँ, यहाँ 2 यल हो गया का कैंसिल, जी हाँ, दोनों तरफ दो यल हो गया। यहाँ हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन है का, दो हाइड्रोजन है का कैंसिल, दो हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन अभी तो बराबर है। यहाँ एस का एक, यहाँ एस का 3 थे, इसका मतलब 3 हमें लगाना पड़ेगा। 3 एस यहाँ हो गया कैंसिल, जी हाँ। 3 चौके 12, 3 चौके 12, जी हाँ। ये 3 सल्फर होगा, 3 सल्फर यहाँ भी है, इसका अंदर पूरा होता है। ठीक है, 3 चौके 12 ऑक्सीजन यहाँ है, 3 चौके 12 ऑक्सीजन हो गया। अब 3 गुना 6 हाइड्रोजन हो गया कैंसिल, 3 यहाँ लगा देंगे, 3 गुना के 6 इधर भी और 3 गुना के 6 इधर भी। ठीक है, अब जब गिनेंगे ना दोनों तरफ अपने पास क्या होगा, समान इक्वल बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 19 20। अभी दो बच्चे गए, इस दोनों को फिर क्या करते हैं, हल अच्छे से करा देते हैं। भाई एमजी का यहाँ पर एक एमजी है, यहाँ भी एमजी का एक का कैंसिल, जी हाँ। एससी का एक एससी का एक है का कैंसिल, सी एक है। यहाँ ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन है, ये 2 और 3 ऑक्सीजन इधर से है, और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, Cl2 है, Cl यहाँ की 2 Cl यहाँ की देना। ये ऑटोमेटिक पैरेस का है, मेरे दोस्त रिएक्शन का है, पास से बैलेंस है। यहाँ 2 हम हटा नहीं पाए थे, 2 पैरेस लिखा है, इसलिए ऑटोमेटिक क्या है, रिएक्शन पैरेस से बैलेंस है। ठीक है, इसमें पूछेंगे बैलेंस अपने पास। ठीक है, अपने पास बैलेंस इसके पास से उतार रहा है, MgCO3 प्लस 2 HCl। ठीक है, एरोहेड MgCl2। ठीक है, MgCl2 इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस H2O। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा प्लस CO2। ठीक है, ये मेरे पास पैरेस बैलेंस है। उसके बाद ये एक लास्ट रिएक्शन है, इस वीडियो क्या होगा पास, ये लास्ट रिएक्शन है। ठीक है, दिखाइए यहाँ कार्बन का एक है, 4 कार्बन है, यहाँ कार्बन का एक है, 2 कार्बन है का कैंसिल, जी हाँ। इसका मतलब C4 है, ये H10 है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, C4 है, ये क्या है H10 है का कैंसिल, जी हाँ। प्लस ये क्या है O2 है, एरोहेड। ठीक है, एरोहेड लगाते हैं। ठीक है, एरोहेड क्या होगा, ये CO2 प्लस क्या हमारे पास है H2 है कैंसिल, जी हाँ। दिखाइए यहाँ कहीं है C4 है का कैंसिल, यहाँ 4 C है, इसका मतलब ये 4 यहाँ लगाना पड़ेगा कैंसिल, यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें 4 लगाना पड़ेगा। 4 C यहाँ हो गया, 4 C यहाँ हो गया। अब यहाँ 10 हाइड्रोजन है का कैंसिल, यहाँ 10 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है ना। यहाँ 2 चौके कितना देना, यहाँ 2 चौके 8 8 और यहाँ अभी 2 चौके 8 और 9 ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, देखना ये हाइड्रोजन 10 है, यहाँ इसका मतलब यहाँ 5 में से लिख देना, ये 5 में 10 हाइड्रोजन हो जाएगा, 5 में 10 हाइड्रोजन हो जाएगा कैंसिल, जी हाँ। यहाँ पर 4 गुना के 8, 4 गुना के 8 और फिर 5, 4 गुना के 8, 4 गुना के 8 हो जाएगा, सही है। फिर ये 5 गुना 10 ना, और फिर 5 कम 5, 8 और 5 13 हो जाएगा कैंसिल। 13 का भी पॉसिबिलिटी नहीं है कैंसिल, पॉसिबिलिटी तो नहीं है। अगर अपने मन से यहाँ 2 लगा दिए, अपने मन से नहीं है 2 लगाए, कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 कार्बन हो जाएगा कैंसिल, जी हाँ। 2 चौके 8 हो जाएगा, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें 8 बनाना पड़ेगा। ठीक है, 4 गुना के 8 हो जाएगा, इसका मतलब हमें 8 बनाना पड़ेगा कैंसिल, 8 बना लीजिए। ठीक है, यहाँ हम 8 बना लिए। अब 10 गुना 20 हो जाएगा कैंसिल, 10 गुना के 20, यानी कि इसका मतलब हम यहाँ पर अपने मन से हम जो है, इसका मतलब हमें क्या कर सकते हैं, मन से हम 10 से मल्टीपल करा दें ना, ये 10 से मल्टीपल करा कितना चाहिए, 10 गुना 20, 20 और 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट। हम क्या करते हैं, 10 गुना 20 हाइड्रोजन और 10 गुना 20 हाइड्रोजन, सही है। हाइड्रोजन नहीं है, 4 गुना के 8 कार्बन, 4 गुना के 8 कार्बन हो गया कैंसिल, जी हाँ। 4 गुना के 8 कार्बन हो गया, 10 गुना 20 हाइड्रोजन हो गया, 10 गुना 20 हाइड्रोजन हो गया कैंसिल, जी हाँ। अब बाकी क्या करना है, ऑक्सीजन काउंट करना है। ये 4 गुना के 8 यानी 8 गुना के 16 हो जाएगा, 16 इधर है और 10, 16 और 10 26, इसका मतलब 13 से यहाँ गुणा कर दिए, 13 गुना के 26 हो जाएगा कैंसिल, जी हाँ। कर सकते, ठीक है। मैंने क्या किया देखना, ये बारी बारी देखना, ये 5 स्टेप के हम है, ठीक है। कर सकते हो, ये क्वेश्चन में देखना, ये क्वेश्चन मैंने 1 से 5 तक यहाँ कराया, फिर उसके बाद 5 10 या 6 से 10 यहाँ कराया, 7 से 15 यहाँ कराया, उसके बाद ये हमने क्या किया मेरे दोस्त, ये सादा कहाँ से गया, ये क्या हुआ, ठीक है। एक मिनट मेरे साथ, ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे, ठीक है।
उसको मैंने क्या किया 16 से 20 तक मैंने क्या किया, यहाँ तक क्वेश्चन करा दिएगा, कहेंगे सर जी हाँ यहाँ तक आपके किए अच्छे से करा दिए, ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया, आपको 20 रिएक्शन इस वीडियो में मैंने क्या किया, आपको सिखाया, ठीक है, कैसे बैलेंस समीकरण ये होता है, ठीक है। आशा करते क्या होगा आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो क्या होगा, अगर अच्छे से समझ में आया है तो क्या करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि सर आपको कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आया, और अपने मित्रों के पास भी क्या करना, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल का नए होना तो चैनल भी क्या करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस कर लेना, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन क्या होगा आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा, ठीक है। मिलेंगे